मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में सरकार बनने पर 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया था। अपने उस वादे को निभाते हुए सीएम नीतीश ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्तियों को भरने की दिशा में बड़ी पहल की है। मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन की बैठक में अधिवक्ताओं के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब अधिवक्ताओं को अपनी गाड़ियां केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करनी होंगी। साथ ही हाजिरी सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए तय प्रारूप वाले हाजिरी फॉर्म का उपयोग करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिवहर विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे पीछे छूट गए हैं और जातिवाद हावी है। महिला मतदाता एकजुट दिख रही हैं, लेकिन पुरुष मतदाता अभी भी जातिवाद में जकड़े हुए हैं। टिकट बंटवारे को लेकर भी काफी यहां सियासी उठापटक हुई। जदयू ने श्वेता गुप्ता, राजद ने नवनीत कुमार और बसपा ने मो शरफुद्दीन को मैदान में उतारा है। जनसुराज से नीरज सिंह भी ताल ठोक रहे हैं। अनुदानित गेहूं बीज की कमी से किसान परेशान हैं। बीज के लिए भारी भीड़ और आपूर्ति में कमी के कारण किसानों को बिना बीज के लौटना पड़ रहा है। कई किसानों को योजना बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसानों ने कृषि कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों को महंगे दामों पर बीज खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे लागत बढ़ने की चिंता है। कृषि विभाग का कहना है कि बीज की आपूर्ति होते ही वितरण शुरू कर दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने TY व्लॉग नाम से अपना YouTube चैनल शुरू किया है। पहले व्लॉग में उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में 2 मिनट में सब ठीक करने की चेतावनी दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बिहार में नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार सरकार ने विभागों में खाली पदों को भरने पर ध्यान केंद्रित किया है। भवन निर्माण विभाग ने सभी भवन अंचलों से कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा है। 15 दिनों के अंदर जानकारी न देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पूर्व राजद विधायक रामविशुन सिंह लोहिया ने सांसद सुदामा प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सांसद चुनाव के दौरान गायब रहे, जिससे राजद उम्मीदवार किशोर कुणाल को हार का सामना करना पड़ा। लोहिया ने भाकपा माले पर भी गठबंधन धर्म न निभाने का आरोप लगाया और पार्टी के भीतर घातियों पर कार्रवाई की मांग की। शेखपुरा के सरकारी स्कूलों में बच्चों की थाली से अंडा गायब है, जबकि सरकार ने पोषण के लिए मेनू में अंडा शामिल किया है। शिक्षक अंडे की जगह फल देकर खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित अंडे का मूल्य बाजार मूल्य से कम है। शिक्षा विभाग निरीक्षण कर कार्रवाई की बात कह रहा है, वहीं शिक्षक मूल्य निर्धारण में सुधार की मांग कर रहे हैं। बिहार सरकार ने पेंशन और सेवांत लाभ के मामलों में देरी को लेकर सख्ती दिखाई है। विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इन मामलों की नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिले। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी 3 महीने से अधिक समय तक किसी मामले को लंबित रखता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। गया जिले के पुरा थाना के SHO चंदन राम को लाइन क्लोज कर दिया गया है। अजय कुमार को पुरा थाना का नया प्रभार सौंपा गया है। यह कार्रवाई एक महिला सिपाही के कमरे से निकलने के वीडियो के सामने आने के बाद की गई। SSP ने SDPO को जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। बिहार में निगरानी ने बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी ने भ्रष्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ठिकानों पर 7 घंटे तक छापेमारी की। निगरानी ने लाखों की अवैध संपत्ति बरामद की है। सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास में राज्य सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चेन्नई के लिए विमान सेवा जल्द शुरू होगी। उन्होंने एयरपोर्ट का नाम फणीश्वर नाथ रेणु या भोला पासवान शास्त्री के नाम पर रखने की मांग फिर से दोहराई है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 सितंबर 2025 को हुआ था और उड़ान 5.0 योजना के तहत इसका विकास हो रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अंचल कार्यालयों को बिचौलियों से मुक्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। हर नागरिक को राजस्व सेवाएं आसानी से मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। अंचल कार्यालयों में VLI की मौजूदगी से लोगों को सही जानकारी और ऑनलाइन सेवा मिलेगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और काम समय पर होंगे। अक्टूबर में बिहार में अतिवृष्टि, बाढ़ और मोन्था तूफान से फसलों को भारी नुकसान हुआ था। सरकार ने प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत राहत देने का फैसला किया है। 33% से अधिक फसल नुकसान वाले रैयत और गैर रैयत किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। वर्षाश्रित फसलों के लिए 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित फसलों के लिए 17,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर 2025 है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बंगाल को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल पर नजर रख रही है और वहां भी सरकार बनाएगी। उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में कहा कि उनकी नींव हिल गई है। राष्ट्रीय जनता दल RJD ने बिहार चुनावों में अपनी हार की समीक्षा शुरू कर दी है। पार्टी 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगी कि नेता और कार्यकर्ता हार के कारणों का पता लगाने के लिए बैठकें कर रहे हैं। प्रमंडलवार यह समीक्षा की जा रही है। राज की 4,229 एकड़ जमीन की अवैध जमाबंदी का मामला सामने आया है, जिसमें 159 मामले पकड़े गए हैं। भू माफियाओं ने जिले के 16 अंचलों में यह काम किया।
जिलाधिकारी ने अवैध जमाबंदी को रद्द करने का आदेश दिया है ताकि बेतिया राज की जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाया जा सके। पश्चिम चंपारण में 12,842 एकड़ जमीन है। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास की राह पर अग्रसर किया। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए और सामाजिक सुधारों का समर्थन किया, जिससे बिहार में सकारात्मक बदलाव आया। नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना में रैगिंग की शिकायत मिलने से हड़कंप मच गया। प्राचार्य ने एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई और छात्रों से पूछताछ की। छात्रों ने रैगिंग के आरोपों से इनकार किया। जांच में शिकायत गलत पाई गई। प्राचार्य ने रैगिंग साबित होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बिहार में अब पर्यटन का मतलब सिर्फ यात्रा नहीं, बल्कि चलते फिरते 5 स्टार होटल का अनुभव भी हो गया है। नीतीश सरकार ने जो 2 लग्जरी कैरावैन सेवा शुरू की है, वह राज्य के टूरिज्म को बिल्कुल नए चेहरे के साथ देश भर में पहचान दिलाने जा रही है। बिहार में एक बार फिर निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी विभाग ने सरकारी कर्मचारी को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला नालंदा का है। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद आज दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ शीर्ष नेतृत्व मंथन करेगा। हारे हुए प्रत्याशियों से सवाल किए जाएंगे कि आखिर कहां चूक हुई।